अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक को भाब्रू अभिलेख में अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है और मास्की अभिलेख में इसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक नाम का उल्लेख इसके 4 अभिलेखों में मिलता है, जैसे मास्की, गुजररा, नेतुर और उडैगोलम। इसमें इसका अशोक नाम मिलता है। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में इसकी माता का नाम धमा और शुभद्रांगी और पसादिका मिलता है। इसी प्रकार अशोक के कई पत्नियों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जैसे अशोक के जो है पत्नी का नाम असंधिमित्रा, महादेवी, तिसरक्षिता और करुआकी मिलता है। करुआकी इसके प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। इसी प्रकार जो है इसके पुत्र का जो है बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है, जैसे महेंद्र और जो है जालोक राजतरंगिणी में मिलता है और प्रयाग स्तंभ लेख में इसके एक पुत्र का नाम तीवर मिलता है। और जो है अशोक के 2 पुत्रियों का भी जो है बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है। एक का नाम जो है चारुमती मिलता है और दूसरे का संघमित्रा मिलता है। अशोक जो है 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, लेकिन इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक के बारे में कहा जाता है कि यह अपनी 20 माताओं से उत्पन्न 99 भाइयों को हत्या कर यह गद्दी पर बैठा था। इसका उल्लेख दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश में मिलता है। इसी प्रकार जो है 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का विजय किया था और कलिंग में जो है कलिंग विजय में जो लाखों लोग घायल हुए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इससे अशोक की अंतरात्मा बहुत मर्माहत हुई और इतना अशोक द्रवित हुआ कि इसने जो है भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया और जो है युद्ध की नीति को सदा सदा के त्याग कर और धम्म की नीति का पालन किया। कहा जाता है कि अशोक ने जो है 2 नगरों का स्थापना किया था। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था और नेपाल में देवपतनन नामक नगर की स्थापना जो है भी अशोक ने किया था। इसके धर्म के बारे में कहा जाता है अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में शैव धर्म को अपना लिया। कलहण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक जो है इसने जो है शैव धर्म को अपनाया था। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त ने किया था। इस प्रकार जो है अशोक श्रीलंका में धम्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसने जो है श्रीलंका में भेजा था। इसके बाद जो है अशोक के दीर्घ शिलालेख 14 जो हैं वह 8 स्थानों से पाया गया है। तो 8 स्थान जो है, पहला है शहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान के पेशावर ज़िले से मिला है। दूसरा है मानसेहरा, यह जो है पाकिस्तान के हजारा ज़िले से। फिर इसके बाद जो है भारत में कालसी मिला है, यह वर्तमान में जो है
उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले से प्राप्त हुआ है। धौली है, यह धौली जो है उड़ीसा के पुरी जिले से मिला है। उसी तरह से जो है जौगढ़ है, जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले से प्राप्त हुआ है। गिरनार है, यह गुजरात के काठियावाड़ के जूनागढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। फिर एररगुडी है, एररगुडी जो है यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से प्राप्त हुआ है। और सोपारा यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले से प्राप्त हुआ है। तो इसके जो दीर्घ 14 शिलालेख है, इसमें प्रथम शिलालेख में अशोक जो है पशु बलि की निंदा करता है और द्वितीय शिलालेख में अशोक मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था करता है। और तृतीय शिलालेख में अशोक कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है धार्मिक दौरे पर अपने अधिकारियों को भेजता है। और चतुर्थ शिलालेख में यह भेरी घोष को धम्म घोष में बदलने की घोषणा करता है। और 5वें शिलालेख में जो है अशोक धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। और 6वें शिलालेख में यह प्रतिवेदकों से कहता है कि जनता के कार्यों को यह सूचित करें। और 7वें और 8वें शिलालेख में जो है यह अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। और 9वें शिलालेख में जो है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात करता है। और 10वें शिलालेख में जस और कीर्ति की जगह धम्म पालन की बात करता है। और 11वें शिलालेख में कहता है कि धम्म जैसा कोई दान नहीं। और 12वें शिलालेख में कहता है कि अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। और 13वें शिलालेख में जो है अशोक कलिंग विजय का उल्लेख करता है। और 14वें शिलालेख में जो है अंतिम शिलालेख है, इसमें जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। और अशोक के 2 पृथक कलिंग शिलालेख है। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में कहता है कि सभी मनुष्य मेरे संतान के समान हैं। और द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख में कहता है कि जनता मुझसे डरे नहीं। इस प्रकार जो है अशोक के शिलालेख से कई परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है बनता है। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट है 13वां शिलालेख। कई बार जो है यह प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना है कि 13वें शिलालेख में क्या उल्लेख है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। और इसी प्रकार प्रथम पृथक शिलालेख में क्या उल्लेख मिलता है, तो इसमें कहता है कि सभी मनुष्य मेरे संतान के समान हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से 5वें शिलालेख भी इम्पोर्टेंट है। उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का बात करता है। इसी प्रकार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि बुद्ध शाख किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की अभिलेख में। और अशोक प्रियदर्शी किस अभिलेख में मिलता है, तो भाब्रू अभिलेख में मिलता है। तो इस प्रकार जो है कलिंग विजय भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि अशोक कलिंग का विजय कब किया था, तो 261 ईसा पूर्व में किया था। इसी प्रकार जो है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक ने 2 नगरों का स्थापना जो है कहाँ कहाँ किया था,
तो श्रीनगर का जो है किया था और नेपाल में देवपतनम नामक नगर की स्थापना किया था। तो इस तरह से जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो उपगुप्त ने किया था। तो यह जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।